हेलो एवरीवन, मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फिश बता रही हूँ और कुछ अलग अंदाज में बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचे। और अगर आप लोगों को और भी डिटेल के साथ, हिस्ट्री के साथ, स्टोरी के साथ मिथिला पेंटिंग सीखना है तो जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन कोर्स में। जी हाँ, मैं मधुबनी पेंटिंग का ऑनलाइन कोर्स भी करवाती हूँ। ऑलरेडी मेरे 5 बैचेज जो हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और 6 बैचेस अभी भी चल रहे हैं। तो देर किस बात की है, फटाफट मेरे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ जाइए। और आप लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com। और आप लोग मुझे किसी भी आर्ट वर्क के लिए ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हर टाइप का आर्ट वर्क करती हूँ और आप लोग मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे। और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं premlata.mr03@gmail.com पर। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट कितना अच्छा अच्छा पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर ये लोग पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़िए मेरे ऑनलाइन कोर्स में और मास्टर बन जाइए मिथिला पेंटिंग में। पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को फ़िश का नया डिज़ाइन सिखाने आई हूँ और मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस में फ़िश सिखा रखी हूँ। आज हम कुछ अलग सीखते हैं। तो फ़िश का शेप जो है हमारा सेम ही रहेगा, जैसा हम शेप डालते हैं फ़िश का उसी टाइप से थोड़ा सा तिरछा करके लेंगे ताकि हमारा जो हमने जो साइज़ का पेपर ले रखा है उस साइज़ में हमारा अच्छे से आ जाए फ़िश। तो ये देखिए, हम इस टाइप से फ़िश ले लेंगे थोड़ा सा तिरछा करके और यहाँ पे 3 लेयर डालेंगे। और फिश में हम लोग 2 डालते हैं, एक ही कॉर्नर बीच में डालते हैं और इसमें मैंने 3 डाला है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी वे में हम इसी डायरेक्शन में हम नीचे भी फिश बना लेते हैं। ये देखिए, इस टाइप से हम बना रहे हैं नीचे भी। और बीच में जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बनाएंगे फिश। हमने सेम वे में तीनों फिश नहीं बना रही हूँ, मैं अलग डायरेक्शन में बना रही हूँ। तो बीच वाला मैं अलग डायरेक्शन में बना रही हूँ और 2 मैंने सेम डायरेक्शन में बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे ऑनलाइन कोर्स में भी। और ये देखिए, हम जो है इसको हमने अलग डायरेक्शन में बनाया है। अब हम जो है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे और फिशेस में मैं सर्कल वे में नेक डालती हूँ, इसमें मैं वी शेप में डाल रही हूँ नेक। इस फिश का वी शेप में डाल रही हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, देखने में बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए कि ये पेंटिंग कितनी सुंदर लगती है। और अगर आप लोगों को ये मेरी पेंटिंग वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा या फिर मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। और ये मैंने बीच में एक लाइन खींच दिया है, ये देखिए, थोड़ा सा छोड़ के हम फिर से लाइन खींच देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा छोड़ के हम फिर से लाइन खींच देंगे। ऐसे ही हम सब में कर लेंगे। तीनों फिश में हमने सेम डिजाइन, सेम कलर करना है।
तो आप लोग इससे भी ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये देखिए हम यहाँ पे जो है यहाँ पे विंग डाल देंगे फिश के, सीम गैपिंग पे लाइन डालने हैं और इसको हम ऐसे एक दूसरे से अटैच कर देंगे। उसी तरह हम इस तरफ भी डालेंगे। ये देखिए इस तरफ भी हम वैसे ही डाल लेंगे। ये देखिए वैसे ही डाल लेंगे और इसको हम जो है एक लाइन से हम इस फिश को जो है ब्लॉक कर देंगे एक लाइन के अंदर, ताकि हमारा फिश जो है अलग ही लुक लाए। अगर हम बैकग्राउंड जो है अलग डिजाइन से करेंगे तो हमारे फिश का जो है लुक अलग से ही देखने में अट्रैक्टिव लगे, इसलिए मैं इस लाइन को जो है इस फिश को जो है एक लाइन से ब्लॉक कर रही हूँ। पूरा हमने ब्लॉक कर देना है तीनों को। अब हम आई बना लेंगे। ये देखिए हम आई बना रहे हैं और आई जो है मिथिला पेंटिंग में मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। चाहे हम वो फेसेस बनाएं या फिश बनाएं या कुछ भी बनाएं, हमारा आई जो है अट्रैक्टिव होता है। अब हम इसके बॉडी में जो है ये 3 लाइंस डाल लेंगे और हर लाइन में हम अलग अलग डिजाइन डालेंगे, अलग अलग कलर्स डालेंगे। तो वो कैसा लगता है ये देखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। और आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन कोर्स में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स में जुड़ने के लिए आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे। और इसी तरह मैं इस तरफ भी कर लूँगी और सारे फिशेस में हमने डाल दिए। अब मैं ब्लैक कलर से जो है देख सकते हैं आप कचनी कर ली हूँ। स्लाइंटिंग लाइन में ब्लैक कलर से हमने कचनी कर लेना है। और अगर आपका कलर का मिक्सचर, कलर और वाटर जो आपने मिक्स कर रखा है वो आपका सही होगा तो आपका निब जो है बहुत ही स्मूथली चलेगा और कचनी जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सो इसके लिए कलर आपका अच्छा हो, इसके लिए आपको कलर मिक्सिंग अच्छा करना पड़ेगा। अब मैं रेड कलर से इसकी कचनी कर रही हूँ। और कभी भी है जो फिश के नेक में और टेल में जो हम 4 लाइन डालते हैं उसके अंदर हमें हमेशा रेड कलर करना होता है। और ये मैं बीच में भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं कचनी कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से कचनी कर रही हूँ। अब जो है ये जो हमने एक एक छोड़ रखा है उसको भी मैं रेड कलर से अपोजिट डायरेक्शन में इसको कचनी करेंगे। ऐसे ही हम सब में कर लेंगे कचनी। ये देखिए सब में हम कचनी कर लेंगे। और मेरा ऑनलाइन क्लास का जो बैच है वो 5 बैचेज जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और 6 बैचेज अभी भी चल रहे हैं, जिसमें से 2 एडवांस क्लासेस मेरे चल रहे हैं। और आप लोग एनरोलमेंट करने के लिए मुझे फटाफट कॉल करिए या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं premlataMR03@gmail.com पे। और मुझे कॉल कर सकते हैं 8010018670 पे। अब मैं येलो कलर ले रही हूँ और येलो कलर से जो है इसका फेस कर रही हूँ। ये देखिए कभी भी आप अगर फिश का फेस कलर करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादातर आप येलो कलर से करें या फिर ऑरेंज कलर से। ये 2 कलर जो हैं फिश के बॉडी के लिए अच्छा रहता है, फेस के लिए अच्छा रहता है, लुक अच्छा आता है। तो येलो और ऑरेंज अच्छा लगता है देखने में। और मिथिला पेंटिंग में वैसे भी चटकीले कलर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। तो आप कलर सजेस्ट करिए उसी टाइप से। और ये देखिए इसमें मैं एक छोड़ के स्किप करके येलो कलर से मैं कलर कर दे रही हूँ। इसमें मैं 2-3 कलर यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग बने रहिए कि कौन कौन से कलर मैं यूज़ करती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, या फिर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी सिखाने के तरीके में, तो वो भी आप अपना सजेशन भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट कर पाऊँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को कमेंट आते हैं और मैं उसको रिप्लाई करती हूँ, हमेशा करती हूँ रिप्लाई।
तो ये देखिए हम जो है अभी बस मैंने एक ही कलर दिया है, अभी और कलर आएंगे, कलर इस पे आएगा तो और भी प्यारा लगेगा। तो देखिए मैं ऐसे ही एक एक स्किप करके इसमें येलो कलर डाल दूंगी। और पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर पाते हैं। और ये मैं ऑरेंज कलर से एक एक कलर कर दूंगी, ये देखिए एक एक ऑरेंज कलर से। फिर भी हम एक और कलर यूज़ करेंगे, ऐसे ही मैं एक एक स्किप करके डाल रही हूँ ताकि हमारा जो है फिश जो है कलरफुल लगे, कलरफुल फिश लगे, अच्छा लगेगा देखने में। तो पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग इजीली परचेज कर पाते हैं। और ये मैं ब्लू कलर से जो हमने छोड़ रखा था, ब्लू कलर से उसको मैं कर रही हूँ, देखिए एक एक जो हमने छोड़ रखा था उसको ब्लू कलर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर हो रहा है। तो ऐसे ही आप भी कलर जब भी चूज़ करें तो एक लाइट एक डार्क इस टाइप से कलर चूज़ करेंगे तो अच्छा लगता है कलर कॉम्बिनेशन देखने में। और वैसे भी मिथिला पेंटिंग में जो है चटकीले कलर ज़्यादा, ब्राइट कलर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा 3 कलर डल चुका है इसमें और कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम लेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से जो है इसका बैकग्राउंड हमने बिल्कुल पानी जैसा पतला कलर लेना है बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में सिर्फ हमने पेपर का कलर चेंज करना होता है। अगर हम डार्क कलर ले लेते हैं तो हमारी पेपर का कलर ही नहीं चेंज होता बल्कि वो ज़्यादा डार्क हो जाता है, उसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन नहीं कर पाते। और जिस कलर से हमने बैकग्राउंड कलर किया है उसी के डार्क शेड से हम ये सर्कल्स बना रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सर्कल्स बना रहे हैं हम उसी के डार्क कलर से। तो ऐसे ही कहीं कहीं हम सर्कल्स बना लेंगे। आप चाहें तो कोई और भी डिज़ाइन बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही डिज़ाइन डालें, लेकिन मैं एक नया डिज़ाइन डाल रही हूँ इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसीलिए ये वीडियो लेके आई हूँ। मैं फिश मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन बैकग्राउंड की वजह से ही मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई। और ये देखिए अब जो है मैं जो ये आउटलाइन के लिए छोड़ रखी हूँ स्पेस, इसको मैं वही डार्क ग्रीन से जिस कलर से हमने सर्कल्स बनाए हैं उसी कलर से हम ये बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। तो ये जो है पेंटिंग को अलग लुक देगा। तो ऐसे ही मेरे साथ आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ऐसे ही आप भी बनाइए। और इसके मैंने 2 पीसेस बनाए हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए 2 पीसेस हमने बनाए हैं और देखिए दोनों कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी बनाइए